गाइस, मैं कृतिकादित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिरकार समर और रोहन की लड़ाई में यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है और नुकसान सबसे ज्यादा किसको पहुंचने वाला है। यानी कि क्या रोहन को नुकसान पहुंचेगा या फिर रोहन यहाँ पर समर को नुकसान पहुंचा देगा, जिसकी वजह से अनुपमा और बाकी के घर वालों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। साथ ही अनुज और जीके ने ऐसा क्या देख लिया जिसको देखकर वो चौंक गए। यानी कि आखिरकार बात क्या होगी, कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने आखिरकार ऐसी क्या चीज देखी जिसको देखकर वो दोनों चौंक गए हैं। क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, यहाँ पर किस तरीके से कहानी का रुख बदल जाएगा। वनराज कितने दिनों तक अपना गुस्सा यूं ही कंट्रोल करके बैठा रहेगा, आखिरकार वो कब फूटेगा, कब बवंडर आने वाला है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दे, क्योंकि आपको हर रोज अनुपमा की कहानी इसी चैनल पर मिलेगी। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि अनुपमा यहाँ पर सारी बातें संभाल लेती है, यानी कि अनुज को शुक्रिया अदा भी करती है कि आपने उन पर इतने एहसान किए हैं जिसकी वजह से हम आपका एहसान कभी जिंदगी में उतार नहीं सकते। वनराज के सामने ये सारी बातचीत हो रही होती है, लेकिन वनराज यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जल रहा होता है। उसके बाद आप देखोगे कि माहौल शांत हो जाता है, अनुज वहां से चला जाता है। उसके बाद अनुपमा नंदिनी को संभालती है और उसे समझाती है, उससे कहती है कि देखो नंदिनी, कल दशहरा है और दशहरे के दिन ना केवल यहाँ पर रावण का वध हुआ था, बल्कि माता रानी ने महिषासुर का वध भी किया था। और यहाँ पर अभी भी महिषासुर नामक कुछ प्राणी जो है जिंदा है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसका संकेत रोहन की तरह फिर वो चाहती है नंदिनी को ये बताना कि नंदिनी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है, अपने आने वाली सारी मुसीबतों का सामना तुम्हें करना है। तुम्हें सारी चीजें यानी कि सारे ज्ञान की पट्टी जो है अनुपमा नंदिनी को पढ़ा देती है। साथ ही समर भी सारी बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर आपको क्यूट से प्यारे से लव मोमेंट भी दिखाए जाएंगे समर और नंदिनी के। उसके बाद आप देखोगे अगले दिन यानी कि दशहरे का सीन, जहाँ पर अनुपमा सभी घर वालों के साथ आरती कर रही होती है। घर में शांति का माहौल बना हुआ होता है, लेकिन ये शांति कुछ ही पल की होती है। यानी कि जब अनुपमा आरती कर रही होती है तभी समर बीच में से निकलकर वहां से बाहर चला जाता है। समर यहाँ पर आरती को छोड़कर कहाँ चला गया, यानी कि सभी घर वाले यहाँ तो आरती में बिजी है और उधर समर जा पहुंचा है रोहन के पास। जी हाँ, यहाँ पर रोहन नाम की बला जाने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर नए नए तरीके आजमा रहा है रोहन सभी घर वालों को परेशान करने के लिए। और इस बार तो उसने ओपन चैलेंज दिया है समर को, और इस बार समर ने भी भाई साहब हेकड़ी में आकर कह दिया है कि अरे रोहन, तुम्हारी तो मैं बत्तियां यूं ही गुल कर दूंगा, यानी कि आके बताना मेरी गली में तो बस क्या है। फिर रोहन आ गया और यहाँ पर दोनों के बीच में भारी वाला महामुकाबला छिड़ गया। अनुपमा को यहाँ पर भान हो जाता है कि उसका बच्चा किसी न किसी परेशानी में है और अनुपमा को परेशान देखकर अनुज तो वैसे ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अनुज भी जीके के साथ यहाँ पर पूजा कर रहा होता है। घर में उत्सव का माहौल है तो सभी लोग यहाँ पर धूमधाम से तैयारियां कर रहे होते हैं, उत्सव की तरह यहाँ पर सारी चीजें मनाई जाती है। अनुज जीके भी उसमें बिजी होते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि तरफ आप देखोगे कि समर और रोहन के बीच में जो भयंकर तरीके से जंग छिड़ी थी उसने एक विकराल रूप ले लिया है, यानी कि माहौल एक भयंकर तरीके से क्रिएट हो चुका है, जिसमें दोनों हाथापाई को छोड़ दीजिए यानी कि डंडे पर आ चुके हैं, एक दूसरे को मारने के लिए भयंकर तरीके से यहाँ पर माहौल क्रिएट हो जाता है। रोहन को तो आप जानते हैं ना किस किस्म का बुरा इंसान है और यहाँ पर समर को पीटने के लिए भयंकर तरीके के हथकंडे आजमाता है। समर यहाँ पर उसकी सारी चालों को काटता हुआ और अनुज का जोश उसमें भारी हो जाता है। और यहाँ पर फिर क्या है, समर रोहन पे भारी पड़ जाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जोश ही जोश में रोहन के सर पर डंडा मार देता है समर, जिसकी वजह से रोहन की हालत नाजुक हो जाती है। यहाँ रोहन की हालत खराब हो जाती है और समर उसे देखकर घबरा जाता है, यानी कि भाई सब करे तो करे क्या। आखिरकार उसने यहाँ पर इतना बुरा नहीं सोचा था जितना बुरा रोहन के साथ हो चुका है। लेकिन रोहन तो है ही बुरा, लेकिन यहाँ समर भी उसके साथ बुरा बन गया। वो जाए तो जाए कहाँ, रोहन की ऐसी हालत जो उसने कर दिया, अब यहाँ पर वो क्या करेगा, यानी कि किसके पास जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाती है समर के। जब समर को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो सीधा भागकर अनुज के घर पर चला जाता है, क्योंकि अपने घर पे आना तो वैसे ही पसंद नहीं है। क्योंकि वनराज को अगर पता चला कि उसके बेटे ने किसी को मार दिया है तो यहाँ पर उसका खून तो वैसे ही खोलने लग जाएगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर को जेल हो जाए। ये सारी चीजें समर के दिमाग में चल रही होती है, इसलिए वो सीधा जाकर अनुज का दामन थाम लेता है। अब अनुज इस तरीके से समर को अपने घर में देखकर चौंक जाता है, यानी कि बाबूजी और अनुज ने यहाँ पर समर को देखा और इस वजह से यहाँ पर वो चौंक गया। आखिरकार बात क्या हो गई और अनुज से यहाँ पर समर सारी बातें कह देता है, जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारी बातें यहाँ पर कह देता है। फिर अनुज यहाँ पर समर की मदद भी करता है। अब सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। सभी घर वालों को जब इन सारी चीजों का पता चलता है तब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ये डर होता है कि कहीं समर के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, यानी कि समर किसी नई मुसीबत में नहीं फंस जाए। लेकिन अनुज यहाँ पर सारी चीजों को संभाल लेता है, यानी कि सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं
देखेंगे समर यहाँ पर सही सलामत होता है, यानी कि हल्की फुल्की उसे चोटें लगी है, लेकिन इस बार उसने महिषासुर मर्दनी की तरह अवतार लिया है। यानी कि माता रानी ने जो महिषासुर का वध किया था ना, उसी तरीके से समर ने भी वध कर दिया है, यानी कि बुराई को मार दिया है। रोहन का यहाँ पर बुरी तरीके से रोहन को परेशान किया है। अब रोहन यहाँ पर दोबारा समर और नंदनी की जिंदगी में आने की सोचेगा भी नहीं। यहाँ ये सारी चीजें होती, उसके बाद आप देखोगे कि दिन प्रतिदिन अनुज के एहसान जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। समर जितने अच्छे तरीके से अनुज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिन यहाँ अनुज और अनुपमा के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। इन सब चीजों के बाद वनराज अपना आपा खो देता है और जो कंट्रोल करके रखा था ना, वो सारा गुस्सा बाहर निकल जाता है और फिर यहाँ वनराज का असली चेहरा सबके सामने भी आता है। अनुपमा को बुरा बुरा सुनाता भी है, जिसे अनुज नहीं सुन पाता और आखिरकार वो कह ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनुपमा। और अनुपमा ये सारी चीजें सुनकर चौंक जाती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेगी, यानी कि दोस्ती से कुछ आगे हद वाला उनका रिश्ता होने वाला है। लेकिन उन सभी चीजों के पहले ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाला ये वाला ट्रैक देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में यहाँ पर अनुज अनुपमा की जोड़ी देखने के लिए भी आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही हम हर रोज आपको अनुपमा सीरियल की अपडेट इसी चैनल पर देते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि आपको हर रोज अनुपमा सीरियल की अपडेट इसी चैनल पर ही मिलेगी।